इस कहानी की शुरुआत में हम एक किंगडम की रानी को देखते हैं जो अपने विशाल महल के खूबसूरत से गार्डन में टहल रही थी। पूरा गार्डन बर्फ गिरने की वजह से सफेद हो गया था, लेकिन रानी देखती है कि एक गुलाब का फूल अभी भी खिल रहा था जो अकेले ही बर्फ और ठंड से लड़ रहा था। रानी उस गुलाब को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन इस दौरान उनके हाथ में गुलाब का कांटा लग जाता है जिससे उनके हाथ से खून निकलने लगता है और खून की 3 बूंदें नीचे बर्फ पर गिर जाती है। रानी को सफेद बर्फ के चादर में खून की लाल बूंदें बहुत खूबसूरत लगती है और वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो इच्छा जाहिर करती है कि जिस तरह गुलाब की पंखुड़ियां लाल है ठीक उसी तरह उनके होने वाले बच्चे के होठ लाल हो और वो सफेद बर्फ की तरह खूबसूरत हो। साथ ही उनके बच्चे के बाल कौवे के पंखों की तरह काले हो और जिस तरह गुलाब ठंड से लड़ रहा है ठीक उसी तरह वो भी बुराई से लड़े और वो दिल का साफ हो। कुछ दिनों के बाद रानी एक खूबसूरत सी राजकुमारी को जन्म देती है और उनकी इच्छा पूरी हो गई थी क्योंकि राजकुमारी काफी ज्यादा खूबसूरत थी। रानी राजकुमारी का नाम स्नो वाइट रखती है। समय बीता है और राजकुमारी स्नो वाइट थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन समय के साथ रानी बीमार पड़ने लगी थी और कुछ ही दिनों में एक रहस्यमय बीमारी से रानी की डेथ हो जाती है। रानी की डेथ से स्नो वाइट के साथ ही किंगडम के राजा यानी कि स्नो वाइट के डेड पूरी तरह से टूट चुके थे। वो रानी से बहुत प्यार करते थे। इस दौरान उनके राज्य के ऊपर एक डार्क क्रिस्टल से बनी रहस्यमय सेना हमला कर देती है। राजा अपनी सेना के साथ बड़ी बहादुरी से डार्क क्रिस्टल से बने रहस्यमय सेना से लड़ते हैं और वो ये जंग जीत भी जाते हैं। अब राजा को उनके सैनिक बताते हैं कि डार्क आर्मी ने एक लड़की को बंदी बनाकर रखा है। राजा जब उस लड़की को देखते हैं तो पहली नजर में उन्हें उस लड़की से प्यार हो जाता है और कुछ दिनों के बाद वो उससे शादी कर लेते हैं। डार्क आर्मी ने जिस लड़की को बंदी बनाया था और राजा ने जिस लड़की से शादी की थी वो लड़की कोई और नहीं बल्कि डार्क आर्मी की रानी और काली शक्तियों की महान जादूगरनी रबीना थी, जिसने प्लान बनाकर स्नो वाइट के किंगडम पर हमला किया था और वो राजा को अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी कर लेती है। शादी की पहली रात को ही रबीना राजा को जान से मार देती है और अपनी डार्क आर्मी को राज्य के बाहरी दरवाजे खोलकर महल के अंदर बुला लेती है। रबीना ने अब अपनी डार्क आर्मी की मदद से स्नो वाइट के राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए रबीना के डार्क सोल्जर राज्य में चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। स्नो वाइट राज्य में तबाही को देखकर अपने फ्रेंड विलियम और उसके डेड के साथ राज्य से भागने की कोशिश करती है, पर रबीना के भाई के द्वारा स्नो वाइट को पकड़ लिया जाता है और महल के उत्तरी मीनार में कैद कर दिया जाता है। समय के साथ धीरे धीरे राज्य की हरियाली खत्म होना शुरू हो जाती है और पेड़ पौधे के सूखने की वजह से जमीन पूरी तरह से बंजर हो गई थी। ये सब रबीना के काली शक्तियों की वजह से हो रहा था। जैसे जैसे साल बीते जाते हैं स्नो वाइट भी अब बड़ी हो रही थी, लेकिन रबीना पूरी तरह से जवान थी क्योंकि वो राज्य की जवान लड़कियों की खूबसूरती को उनसे छीनकर अपने उम्र को बढ़ने नहीं देती थी। धीरे धीरे कुछ और साल बीत जाते हैं और जब रबीना अपने जादुई आईने से पूछती है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है, लेकिन इस बार रबीना का जादुई आईना उसे बताता है कि पहले तुम सबसे खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन जब से स्नो वाइट बड़ी हुई है वो तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, जिसकी वजह से अब तुम्हारी शक्तियां खत्म होती जा रही है और तुम कमजोर पड़ रही हो। रबीना का जादुई आईना उसे ये भी बताता है कि एक दिन स्नो वाइट ही तुम्हारे अंत का कारण बनेगी, लेकिन अगर तुम स्नो वाइट का दिल हासिल कर लो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। दरअसल जब तक रबीना दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत रहेगी तब तक उसकी काली शक्तियां भी उसका साथ देगी, लेकिन अब क्योंकि स्नो वाइट सच में रबीना से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी इसीलिए रबीना खुद को कमजोर फील करने लगी थी। जादुई आईने की बात सुनकर रबीना गुस्से में अपने भाई को वहां बुलाती है और उससे स्नो वाइट का दिल लाने के लिए कहती है। रबीना की बात सुनकर उसका भाई महल में उस जगह पर आ जाता है जहां पर स्नो वाइट को कैद करके रखा गया था। रबीना का भाई स्नो वाइट के सेल का दरवाजा खोलकर जब उसके पास जाता है तो स्नो वाइट रबीना के भाई से पूछती है कि आज पहली बार तुम सेल के अंदर आए हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। इस पर रबीना का भाई स्नो वाइट को बताता है कि मेरी बहन ने तुम्हारा दिल लाने के लिए भेजा है। अब इससे पहले कि रबीना का भाई स्नो वाइट को कोई चोट पहुंचाता, स्नो वाइट रबीना के भाई पर हमला करके अपने सेल से बाहर निकल जाती है और घोड़े पर बैठकर वहां से भाग जाती है। इस दौरान रबीना के सोल्जर स्नो वाइट को पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि स्नो वाइट भागते हुए डार्क फॉरेस्ट में चली गई थी जहाँ पर रबीना की काली शक्तियाँ काम नहीं करती थी, जिसकी वजह से उसके ब्लैक सोल्जर डार्क फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाते हैं। डार्क फॉरेस्ट के अंदर
अंदर जाने के बाद स्नो वाइट को डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है और वो डार्क फॉरेस्ट के अजीब से जानवरों को देखकर डर जाती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। रबीना को जब पता चलता है कि स्नो वाइट उसके केस से भागकर डार्क फॉरेस्ट के अंदर चली गई है तो अपने भाई पर बहुत गुस्सा होती है और उसे जल्द से जल्द किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए कहती है जो डार्क फॉरेस्ट में जाकर स्नो वाइट को वापस ला सके, क्योंकि डार्क फॉरेस्ट में शक्तियों के काम न करने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। रबीना के कहने पर उसके महल में एरिक हंट्समैन नाम के एक योद्धा को बुलाया जाता है जो बड़ी आसानी से डार्क फॉरेस्ट में जाकर स्नो वाइट को वापस ला सकता था, क्योंकि वो इससे पहले भी डार्क फॉरेस्ट में जा चुका था। लेकिन एरिक ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और रबीना से कहता है कि डार्क फॉरेस्ट काफी ज्यादा खतरनाक है, जिससे अगर स्नो वाइट चली गई है तो अब तक वो मारी जा चुकी होगी। रबीना को किसी भी तरह स्नो वाइट या फिर उसका दिल चाहिए था, इसीलिए वो एरिक से कहती है कि अगर तुम मेरे लिए डार्क फॉरेस्ट से स्नो वाइट या फिर उसके दिल को लाओगे तो मैं तुम्हारी मरी हुई वाइफ को वापस से जिंदा कर दूंगी। एरिक अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो रबीना के इस ऑफर को ठुकरा नहीं पाता और रबीना के भाई और उसके कुछ सैनिकों के साथ डार्क फॉरेस्ट में स्नो वाइट को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब क्योंकि एरिक को डार्क फॉरेस्ट के बारे में पहले से ही काफी कुछ पता था, इसीलिए वो जल्दी डार्क फॉरेस्ट में छुपी स्नो वाइट को ढूंढ लेता है। स्नो वाइट एरिक से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे रबीना के हवाले ना करे। स्नो वाइट की बात सुनकर एरिक रबीना के भाई से कहता है कि पहले रबीना उसकी वाइफ को ठीक करे और फिर उसके बाद वो स्नो वाइट को रबीना के हवाले करेगा। एरिक की बात सुनकर रबीना का भाई उसे बताता है कि मेरी बहन के पास भले काफी ज्यादा काली शक्तियां हैं, लेकिन वो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकती और उसने तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बनाया है। रबीना के भाई की बात सुनकर एरिक गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर हमला करके सारे सैनिकों को जान से मार देता है। रबीना का भाई किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है। स्नो वाइट इसके बाद एरिक से खुद को सुरक्षित अपने बचपन के फ्रेंड विलियम के डेट के पास पहुंचाने के लिए कहती है, क्योंकि विलियम के डेट का एक किला था जहां पर स्नो वाइट सुरक्षित रह सकती थी। एरिक कोई भी काम फ्री में नहीं करता था, इसीलिए जब स्नो वाइट इस काम के बदले उसे 100 सोने के सिक्के देने का वादा करती है तो उसे विलियम के डेट के पास पहुंचाने के लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में हम विलियम को देखते हैं जो अब स्नो वाइट की तरह ही काफी बड़ा हो चुका था और एक बेहतरीन योद्धाओं के होने के साथ ही एक बेहतर तीरंदाज भी था। विलियम के डेड जब उसे बताते हैं कि स्नो वाइट किले से भाग गई है तो विलियम भी अपनी बचपन की दोस्त स्नो वाइट की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। विलियम रबीना के भाई और उसके सैनिकों का रास्ता रोककर रबीना के भाई से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी तीरंदाज की जरूरत है। रबीना के भाई के पास पहले से ही बेहतरीन तीरंदाज थे और उसे विलियम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए अपने तीरंदाज से विलियम को मारने के लिए कहता है। विलियम बड़ी आसानी से तीरंदाज के हमले से बच जाता है और अपने अचूक निशाने से उस सैनिक को मार गिराता है। विलियम की बहादुरी और उसके युद्ध करने की कला को देखकर रबीना का भाई उसे अपनी सेना में शामिल कर लेता है और फिर इसके बाद वो सभी रबीना की खोज में निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम एरिक और स्नो वाइट को देखते हैं जिन्हें डार्क फॉरेस्ट में एक जायंट मॉन्स्टर मिलता है। एरिक जायंट मॉन्स्टर को देखकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि जायंट मॉन्स्टर एरिक पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। अब इससे पहले कि जायंट मॉन्स्टर एरिक को कोई नुकसान पहुंचाता, स्नो वाइट ये सब देखकर जायंट मॉन्स्टर के सामने आ जाती है और जोर से चिल्लाती है। स्नो वाइट जब जायंट मॉन्स्टर की आंखों में देखती है तो वहां से चला जाता है। स्नो वाइट इसके बाद एरिक के साथ डार्क फॉरेस्ट से बाहर आ जाती है। डार्क फॉरेस्ट से बाहर आने पर नदी के किनारे उन्हें कुछ औरतें मिलती है जिन्होंने अपने हाथों में तीर धनुष उठा रखा था और वो एरिक और स्नो वाइट से पूछती है कि तुम कहां से आ रहे हो। इस पर एरिक उन औरतों को बताता है कि हम रानी रबीना से बचकर भागते हुए आ रहे हैं। एरिक की बात सुनकर वो औरतें एरिक और रूबीना को अपने साथ अपने गांव में ले जाती है। गांव में पहुंचकर एरिक और स्नो वाइट को पता चलता है कि गांव में एक भी आदमी नहीं थे, क्योंकि गांव के सारे आदमियों को रबीना ने अपने सैनिक बनाने के लिए बंदी बनाकर ले गई थी। साथ ही गांव की सारी औरतें और लड़कियों ने अपने चेहरे को खराब कर लिया था ताकि रबीना उनकी खूबसूरती छीनने के लिए उन्हें भी बंदी बनाकर ना ले जाए। गांव में आने के बाद एरिक को पता चलता है कि स्नो वाइट राजकुमारी है। अब क्योंकि स्नो वाइट गांव की औरतों के साथ सुरक्षित थी, इसीलिए एरिक वहां से जाने का फैसला करता है। लेकिन एरिक के गांव से बाहर जाते ही गांव में रबीना का भाई अपने सैनिकों के साथ आ जाता है जो गांव में आग लगाकर चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। एरिक जब गांव में लगी आग को
देखता है तो गांव में वापस आ जाता है और स्नो वाइट को एक बार फिर से अपने साथ वहां से ले जाता है, क्योंकि वो किसी भी तरह स्नो वाइट को रबीना के भाई से बचाना चाहता था। अगले सीन में हम जादूगरनी रबीना को देखते हैं जो अब समय के साथ काफी कमजोर हो गई थी और उसे अपने बचपन की वो बातें भी याद आ रही थी। जब एक राजा उसे लेने आ रहा था तब रबीना की माँ ने उसके ब्लड को एक रहस्यमय पदार्थ में मिलाकर रबीना को पिलाया था और उसे एक जादुई आईना देते हुए कहा था कि तुम्हारी सुंदरता ही तुम्हारी रक्षा करेगी। रबीना की माँ का दिया हुआ जादुई आईना आज भी रबीना के पास था और रबीना की माँ की कई बार सच साबित हुई कि रबीना की सुंदरता ने ही उसे अब तक सुरक्षित रखा था और वो एक विशालकाय किंगडम की रानी थी। लेकिन रबीना की काली शक्तियाँ सिर्फ तब तक ही रबीना का साथ दे सकती थी जब तक कि रबीना दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। लेकिन अब क्योंकि स्नो वाइट रबीना से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी इसीलिए अब रबीना कमजोर पड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब स्नो वाइट एरिक के साथ जंगल के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रही थी तो उसका पैर रास्ते में बिछाए गए ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद वो दोनों ही पेड़ से नीचे लटक जाते हैं। अब देखते देखते वहाँ पर कुछ बोने आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने वो ट्रैप बिछाया हुआ था। दरअसल बोने उस रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों को अपने ट्रैप में फंसाकर उन्हें लूटा करते थे, लेकिन उन्हें स्नो वाइट और एरिक के पास से कुछ भी नहीं मिलता है, इसीलिए वो उन दोनों को जान से मारने का फैसला करते हैं। स्नो वाइट बोनो से पूछती है कि आखिर तुम सब रवीना के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते। इस पर बोने स्नो वाइट को बताते हैं कि उन्होंने तब से ही युद्ध करना छोड़ दिया है जब से उनके राजा की डेथ हुई है। बोनो की बात सुनकर स्नो वाइट उन्हें बताती है कि मैं तुम्हारे राजा की बेटी और तुम्हारी राजकुमारी हूँ। बोनो को स्नो वाइट की बात पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो हंसने लगते हैं। लेकिन एक अंधा बोना अपने साथियों को बताता है कि स्नो वाइट के रंगों में शायद खून दौड़ रहा है और एक दिन यही रबीना के अंत का कारण बनेगी। अपने साथी की ऐसी बातें सुनकर बोने स्नो वाइट और एरिक को आजाद कर देते हैं और उन दोनों को गुफाओं के एक सीक्रेट रास्ते से मैजिकल फेरी लैंड फॉरेस्ट में ले आते हैं, क्योंकि बोनो के हिसाब से वो फॉरेस्ट पूरी तरह से सुरक्षित था। लेकिन अगली सुबह रबीना का भाई अपने सैनिकों के साथ स्नो वाइट को ढूंढते हुए उस मैजिकल फॉरेस्ट में आ जाता है। रबीना के भाई और उसके सैनिकों के फॉरेस्ट में आने की वजह से एरिक, स्नो वाइट और बोने उनसे बचकर वहां से भागने लगते हैं। इस दौरान विलियम जो सिर्फ स्नो वाइट को ढूंढने के लिए रबीना की सेना में शामिल हुआ था वो स्नो वाइट तक पहुंच जाता है ताकि उसकी मदद कर सके। स्नो वाइट भी विलियम को पहचान जाती है और उससे मिलकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ एरिक और रबीना का भाई एक दूसरे से लड़ रहे थे। रबीना का भाई एरिक के ऊपर पूरी तरह से हावी था, लेकिन इस दौरान वो एरिक को ये बताने की गलती कर देता है कि उसने ही एरिक की वाइफ को मारा था। एरिक के सुनने के बाद और भी गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और वो रबीना के भाई को धक्का देकर पीछे धकेल देता है, जहाँ पर टूटे हुए पेड़ से निकली नुकीली लकड़ियाँ रबीना के भाई के पीठ में धस जाती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। दूसरी तरफ रबीना भी अपने भाई के इस दर्द को फील कर सकती थी। रबीना का भाई टेलीपैथी की मदद से रबीना से बात करके अपनी जान बचाने के लिए कहता है, लेकिन रबीना ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है और अपने भाई से खुद को माफ करने के लिए कहती है, क्योंकि इस समय वो खुद इतना कमजोर हो चुकी थी कि वो अपने भाई की जान नहीं बचा सकती थी और उसके भाई की वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद स्नो वाइट विलियम, एरिक और बोनो के साथ उस तरफ बढ़ने लगती है जहाँ पर विलियम के डेड का किला था। रास्ते में सफर के दौरान जब सभी सो रहे थे तब स्नो वाइट अकेले ही बर्फीले जंगल में थोड़ी दूरी पर टहलने के लिए निकल पड़ती है। कुछ समय बाद स्नो वाइट के पास विलियम भी आ जाता है और वो दोनों आपस में अपने बचपन की बातें करके बहुत खुश होते हैं। विलियम इसके बाद स्नो वाइट को एक एप्पल खाने के लिए देता है, जिसे स्नो वाइट खुशी खुशी खा लेती है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वो सेब जहरीला था, जिसे खाने के बाद स्नो वाइट की बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। दरअसल जिसे वो विलियम समझ रही थी वो वास्तव में विलियम नहीं बल्कि जादूगरनी रबीना थी, जो विलियम का रूप लेकर स्नो वाइट के पास उसे अपना जहरीला सेब खिलाने के लिए आई थी। अब इससे पहले कि रबीना स्नो वाइट की बॉडी से उसका दिल निकालती, वहाँ पर स्नो वाइट को ढूंढते हुए एरिक और विलियम आ जाते हैं, जिसकी वजह से काले कुओं में बदलकर रबीना को वहाँ से भागना पड़ता है। स्नो वाइट की ऐसी हालत देखकर एरिक और विलियम बहुत दुखी थे। अब क्योंकि विलियम स्नो वाइट से प्यार करता था इसीलिए स्नो वाइट को किस करता है। इसके बाद स्नो वाइट को विलियम के पिता के किले में लाया जाता है, जहाँ पर एरिक स्नो वाइट के कमरे में जाकर कहता है कि तुम मुझे मेरी बीवी की याद दिलाती हो। दरअसल अब एरिक भी स्नो वाइट से प्यार करने लगा था और यही कारण था कि वो स्नो वाइट के साथ रहकर उसकी
सुरक्षा करता था। एरिक इसके बाद स्नो वाइट को किस करके वहाँ से चला जाता है। एरिक के किस करने से स्नो वाइट की एक आंख से आंसू निकलता है और ठीक उसी प्रकार का आंसू स्नो वाइट की दूसरी आंख से तब निकला था जब विलियम ने स्नो वाइट को किस किया था। यह सब इसलिए हुआ था क्योंकि एरिक और विलियम का स्नो वाइट के लिए प्यार सच्चा था। विलियम और एरिक के सच्चे प्यार के ताकत की वजह से स्नो वाइट के ऊपर लगा रबीना का श्राप टूट जाता है और वो पहले की तरह ठीक हो जाती है। स्नो वाइट को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और फिर इसके बाद स्नो वाइट विलियम के किले में मौजूद सारे लोगों और सैनिकों से कहती है कि हम सभी मिलकर रबीना के ऊपर हमला करेंगे और उसे हरा देंगे क्योंकि सिर्फ मैं ही रबीना को हरा सकती हूँ। सभी को भविष्यवाणी के ऊपर पूरा विश्वास था, इसीलिए और सभी स्नो वाइट के कहने पर रबीना के किले के अंदर घुस जाते हैं, जिसके बाद रबीना के सैनिकों और उनके बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। खतरनाक जंग के बीच स्नो वाइट रबीना के पास पहुंच जाती है, जहां पर अब रबीना भी पहले की तरह जवान और खूबसूरत हो गई थी क्योंकि इसके लिए उसने बहुत सारी जवान लड़कियों से उनकी खूबसूरती छीन ली थी। अब स्नो वाइट और रबीना के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन स्नो वाइट रबीना के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और रबीना जब स्नो वाइट को घायल करके उसे जान से मारने और दिल निकालने के लिए स्नो वाइट पर चाकू से हमला करती है, लेकिन स्नो वाइट बड़ी चालाकी से इस हमले से बचते हुए रबीना पर हमला कर देती है, जिससे रबीना पूरी तरह से घायल हो जाती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। रबीना के मरने के बाद स्नो वाइट के राज्य में हरियाली और खुशहाली एक बार फिर से लौट आती है। इसके बाद स्नो वाइट को उसके राज्य की रानी बना दिया जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और इस वीडियो का लाइक 10 के रखते हैं। आई होप आप पूरा कर दोगे। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।